आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा, दो क्वेश्चन होगा जिसमें आपको पहले में एक ट्रायंगल होगा, उसका शेडेड पोर्शन का एरिया और जो मिडिल का स्क्वायर है उसका अनशेडेड पोर्शन का एरिया बताना था। और उसी तरह एक सेकंड क्वेश्चन होगा जिसमें हमें मीडियन का लेंथ बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं और इनके पीछे जो कंसेप्ट हैं उनको हम सीखते हैं और अपने एग्जाम में अप्लाई करते हैं। जैसे कि SSC CGL एग्जाम, CDS एग्जाम और भी मैथ से रिलेटेड जितने एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए हम अपने इस क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रायंगल ABC है। ABC नाम का एक ट्रायंगल है जिसका लेंथ क्या है 6 मीटर है साइड, और ये ट्रायंगल्स इक्विलेटरल्स है। ठीक है, इक्विलेटरल्स ट्रायंगल है। ठीक है, पहला चीज़ बोला है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके अंदर स्क्वायर बने हुए हैं। आप थोड़ा स्क्वायर का फिगर रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है लेकिन आप स्क्वायर समझिएगा। ये स्क्वायर है, इसका साइड x मीटर है। ठीक है, आप x मीटर बोल सकते हो या x जो भी x यूनिट है, 2x है और ये 3x है। ठीक है, तो आपसे बोला क्या है कि फाइंड शेडेड रीजन, यानी इस रीजन का एरिया बताओ। और दूसरा क्वेश्चन है अनशेडेड पोर्शन ऑफ मिडिल स्क्वायर, यानी जो ये बीच वाला स्क्वायर है ना इसका अनशेडेड पोर्शन यानी इसका एरिया हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें x की जानकारी होनी चाहिए ना, x होगा क्या। तो आप एक्चुअली अगर ध्यान से देखो, ये अगर 6 मीटर का है तो ये भी लेंथ कितने का होगा आपका, 6 मीटर का होगा। यहाँ से यहाँ तक हम बोलेंगे ना 6 मीटर का होगा। ठीक है, बातें क्लियर। अब जब ये 6 मीटर का यहाँ से यहाँ तक है तो अब आप एक चीज़ देखोगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, यानी ये वाला 60 डिग्री का और ये वाला भी कितने का होगा आपका, 60 डिग्री का। बातें क्लियर। तो अब आप एक ध्यान से देखो कि ये अगर 3x का स्क्वायर है तो स्क्वायर के सभी साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स ये वाला लेंथ भी क्या होगा आपका 3x का ही होगा। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, दैट इज अ बेस। ये क्या हो जाएगा, बेस। तो इस बेस को हम निकाल सकते हैं कैसे, tan 60 अप्लाई करके। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस हमें नहीं मालूम है। ठीक है, तो हम बेस को यहाँ पर नाम रख लेते हैं। मान लो ये m है, ये n है, आपकी इच्छा जो भी हो। ठीक है, m ही पहले फिलहाल में रहने दो, यानी MC। तो MC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x/√3, यानी फाइनली √3x। ठीक है, MC आप निकाल लिया। अब इतना फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप रेशियो से भी कर सकते थे। tan 60 क्या होता है, √3। तो √3 के बराबर क्या है, 3x है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3x/√3। आप सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हो, यानी इसका अमाउंट कितना हो गया, √3x, यानी यहाँ से यहाँ तक आपका √3x। ठीक है, बातें क्लियर। अब मुझे ये 3x का स्क्वायर है तो ये वाला पोर्शन भी कितने का होगा, 3x का होगा। ठीक है, ये अप्रोच मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इस वाले पे सभी का निकाल लूँ वैल्यू और ऐड कर दूँ तो वो 6 के बराबर हो जाएगा। फिर आप देखो ये 2x है तो ये वाला भी लेंथ कितने का होगा आपका, 2x का होगा यहाँ से यहाँ तक। ये कितने का होगा, x का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है 60 डिग्री है तो 60 डिग्री वाला भी फिर कंसेप्ट लगा दो। tan 60 की वैल्यू √3, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, x/√3, क्योंकि आप √3 से डिवाइड कर दोगे ना, क्योंकि देखो tan 60 का मतलब √3 होता है। तो √3 नीचे लाओगे तो देखो यहाँ पे x/√3। अब इन सभी को आप जोड़ दो, जैसे ही जोड़ोगे तो ये 6 के बराबर होगा। तो देखो x/√3 प्लस 1 2 3 3 6 और यहाँ पे √3 इक्वल टू पूरा टोटल है 6 मीटर। तो ये 6 और इनको हम सॉल्व करते हैं तो देखो x प्लस 6√3x प्लस √3 इस पर मल्टीप्लाई होगा तो 3x/√3 इक्वल टू 6। समझ सकते हो आप, 6√3 3x। ठीक है, अब यहाँ से √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका फाइनली बनेगा वैल्यू 6√3 उधर चला जाएगा और यहाँ पर देखो 3 1 4 4x और 6√3x। ठीक है, हो गया। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 6√3/4 प्लस 6√3, यही आपकी वैल्यू आएगी। चेक कर सकते हो, x निकालना है तो 4 नीचे चला जाएगा और 6√3 नीचे चली जाएगी। ये आपकी x की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो x की वैल्यू मतलब ये साइड ऑफ स्क्वायर में छोटे वाले का मालूम चल जाएगा। अगर इसी प्रकार अगर मुझे इनको और थोड़ा सिंपल करना है तो मैं इसको कर सकता हूँ। देखो कैसे, यहाँ पे 3 2 6, 2 गायब हो जाएगा, यहाँ से 2 गायब, तो बचेगा क्या यहाँ पर 3√3, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 3√3। आप समझ सकते हो क्यों बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 दूनी के 4, 2 हैं, यहाँ पर 2 3 6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका यही फाइनली। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस स्क्वायर का साइड आ गया। इसी प्रकार आपको पूछा है पहला क्वेश्चन कि इस ट्रायंगल का एरिया बता दो जो शेडेड है। तो भाई ट्रायंगल में क्या होता है कि जो स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर में सभी जगह 90 डिग्री बनता है, उनके वर्टेक्स। ठीक है, 90 होता है। तो ये आपका बेस की तरह हो जाएगा। तो बेस कितना है, 3 2 5 और हाइट कितना है 3। तो शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, शेडेड एरिया का फार्मूला हो जाएगा हाफ बेस 5x इंटू हाइट 3x। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्या होगा, ये आपका 15/2x²। ठीक है,
अब एक्स स्क्वायर में आपको क्या करना है, एक्स का स्क्वायर करके यहाँ पे पुट कर देना है, आपको शेडेड पोर्शन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर यहाँ तक आप समझ रहे हो। एक्स को मैंने छोटा कर दिया, आप इसका स्क्वायर कर सकते हो और उसके बाद आंसर आप दे सकते हो। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो। ठीक है, 2 + 3√3 है तो 2 - 3√3 से रेशनलाइज करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, आप कर सकते हो इसको सिंगल, अब आपके हाथ में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये वाला अनशेडेड पोर्शन, ठीक है, ये वाला अनशेडेड पोर्शन यानी ये जो मिडिल स्क्वायर है ना, इसका एरिया हमें बताना है। ठीक है, तो इसका एरिया हमें बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से आप देखिए, ये आपका 2x है, तो यहाँ पे जो एंगल है ना आपका, कुछ मान लेते हैं एंगल होगा, तो ये इस छोटे ट्रायंगल के लिए भी क्या होगा आपका, यही एंगल होगा, और इस बड़े ट्रायंगल के लिए भी क्या होगा, यही एंगल होगा। तो कहने का मतलब ये छोटा ट्रायंगल्स, ये जो छोटा ट्रायंगल्स है आपका, ठीक है, ये जो छोटा ट्रायंगल है ये इस बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर है। उस सिमिलरिटी के हेल्प से हम इसका साइड बता सकते हैं, क्योंकि ये तो मुझे 2x मालूम ही है, बस ये साइड मुझे मिल जाता, ठीक है, जो कि 90 डिग्री है, तो मैं इसका एरिया निकाल कर इस स्क्वायर में से माइनस कर देता तो ये अनशेडेड पोर्शन मेरा आ जाता। ठीक है, तो सिंपल सी बात, हम इसको पता करेंगे पहले। तो आप जानते हो कि छोटा वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले से क्या है, सिमिलर है, तो सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगा लेते हैं। तो देखो, ये एंगल के सामने का साइड क्या है आपका, नहीं मालूम है, इसको आप यहाँ पर नाम रख सकते हो या कुछ भी, या वाई मान लो, तो वाई बाई, ठीक है, वाई बाई ये हो जाएगा 2x इक्वल टू ये वाला 3x बाई 2 3 5। अब कैसे लगाते हो, सिमिलरिटी का कंसेप्ट आपको मालूम होगा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके साइड प्रोपोर्शंस में होते हैं, तो इस एंगल के सामने का साइड फिर इसी एंगल के सामने का साइड। ठीक है, तो मैंने देखो उसको ऐसे कर दिया, देखो tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपन बेस हो गया, मैंने ऐसे लिख दिया, फिर tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपन बेस, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये भी कंसेप्ट है। ठीक है, क्योंकि एंगल तो इक्वल है, दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होता है, आप ऐसे भी दिखा सकते हो प्रोपोर्शंस में। ठीक है, और आपको जो आइडिया लगता है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, या एक ऐसा भी होता है कि इसके सामने वाला साइड हम लेते हैं, ठीक है, फिर इसके सामने वाले साइड का रेशियो लेते हैं, फिर इसके नीचे वाले साइड का रेशियो, फिर इसी के नीचे वाले इस साइड का रेशियो, तो वही बात है, घूम फिर के यही आएगा। ठीक है, तो फाइनली आप यहाँ से y की वैल्यू जब निकालोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6x/5 यानी 1.2x हो जाएगी, यानी y की वैल्यू 1.2x। तो आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ बेस, बेस कितना है आपका 2x इंटू हाइट कितना आपका है 1.2x, यानी ये कैंसिल हो गया, तो 1.2x स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका एरिया हो गया इस ट्रायंगल का। जब इस ट्रायंगल का एरिया हो गया तो इस ट्रायंगल का तो आप एरिया निकाल सकते हो, वो कितना होगा, तो भाई इस पूरे स्क्वायर का एरिया क्या है, 2 × 2 = 4x स्क्वायर, क्या है 4x स्क्वायर, तो उस 4x स्क्वायर में 1.2x स्क्वायर माइनस कर दो, 2.8x स्क्वायर। ठीक है, ये होगा आपका। ठीक है, अब देखो इसी के बेस पर ये भी अगले दिन क्वेश्चन बन सकता है कि ये वाला शेडेड पोर्शन है और मिडिल का जो स्क्वायर है, इनके बीच में रेशियो क्या है एरिया का, बस ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप रेशियो निकाल सकते हो, शेडेड पोर्शन का एरिया ये आया और अनशेडेड पोर्शन का ये आया, इनका रेशियो आप सॉल्व करके बता सकते हो, डायरेक्ट आंसर ये भी दे सकते हो। अगर एग्जामिनर चाहता है कि कॉम्प्लेक्सिटी ना बने, ये एक्स का वैल्यू बड़ा कॉम्प्लेक्स आया है, इसको हम नहीं चाहते, हम सीधे रेशियो पूछ सकते हैं, इस वाले पोर्शन का एरिया और इस वाले पोर्शन के एरिया का रेशियो क्या है, बस ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आप लिख सकते हो यहाँ पर, रेशियो ऑफ शेडेड टू अनशेडेड ऑफ सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो, क्या हो जाएगा 15x² बाई 2.8x स्क्वायर, ये रेशियो होगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 15/5.6। अब इसको और थोड़ा सिंपल करोगे तो 150/56 होगा। ठीक है, 150/56। ठीक है, और सिंपल करेंगे तो 75/28। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि रेशियो में क्या होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत से कंसेप्ट इन्वॉल्व हुए, आपको स्क्वायर आना चाहिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आना चाहिए, उसके बाद आपको सिमिलरिटी का कंसेप्ट आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, tan 60 की वैल्यू आनी चाहिए, यानी मैथ के पूरे बेसिक कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो आप इन क्वेश्चनों से बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन के लिए एक और क्वेश्चन बन सकता है, शेडेड एरिया का रेशियो टू द अनशेडेड एरिया ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ स्क्वायर, ये भी एक सिंगल सा क्वेश्चन हो सकता है। ये तो कॉम्प्लेक्स है, एक्स की वैल्यू आप रखोगे तो बड़ा लंबा आएगा। ठीक है, हमने बता दिया तरीके कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है, एक ट्रायंगल ABC है। ठीक है, उस ट्रायंगल ABC में क्या है, BP एक मीडियन है, मीडियन मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, ये बांट देगा। जैसे ये 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेगा तो यहाँ पर आपका एंगल 70 है, यहाँ पे क्या है 55 है। तो आपसे पूछा है BP का लेंथ बता दो, यानी इसका लेंथ क्या होगा। ठीक है, आप ये वैल्यू आपको उसमें दी होगी 12 मीटर। ठीक है, देखिए इसमें 12 मीटर आपका दिया होगा तभी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमें BP की वैल्यू बतानी है। ठीक है,
तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको ये दिख रहा होगा कि बीपी की वैल्यू हमें पता करनी है। बीपी एक मीडियन है, ठीक है। तो इसमें आप बहुत से तरीके सोचोगे कि ये अगर ऐसा है तो हम इसका वैल्यू निकालना है, फिर इसका निकल, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कंस्ट्रक्शन करना है, आपको सीधे ऐसे कर देना है, ठीक है। क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये ऐसा कंस्ट्रक्शन करिएगा कि ये लाइन इसके जस्ट पैरेलल हो जाए। उस पैरेलल से क्या फ़ायदा होगा कि जो हम थेल्स थ्योरम पढ़े हैं ना, ठीक है, उसका हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि देखो ये आपका मीडियन है, मीडियन है मतलब ये वाली वैल्यू x है तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, x। तो इसी प्रकार अगर ये कुछ है तो इसका ये दोगुना होगा, यानी ये 12 मीटर है तो ये कितने का हो जाएगा आपका 6, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन से क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रा किया जिसका नाम आप ले सकते हो पी वाई पैरेलल टू ए बी। आपने पी वाई पैरेलल टू ए बी ड्रा किया तो ये 12 है तो ये 6 का होगा। अब एक चीज़ देखो, जैसे ही ये लाइन पैरेलल हुआ तो ये पूरा एंगल कितने का है, 125 का है, तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 125, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ चुके हो कि अगर मान लो ये लाइन इससे पैरेलल है तो यहाँ पर अगर x डिग्री बनता है तो यहाँ पर भी x डिग्री बनता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कंसेप्ट याद होगा आपको। तो ये जब 125 है तो ये वाला कितना होगा आपका 55 का होगा। कितने का होगा, 55 का, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो ये 125 और ये कितना हो गया 55, तो 180 हो गया। तो फाइनली आप देखोगे कि ये दोनों साइड जो है ना ये एकदम इक्वल हो गए, क्योंकि ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना, इसके सामने वाला साइड इसके सामने इक्वल। तो भाई ये 6 है तो ये वाला भी लेंथ कितने का होगा, 6 का ही होगा, ठीक है। तो दैट इज योर आंसर, बीपी इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो आपको इसमें ये क्वेश्चन को जनरली आपको इसके टिक्स याद होने चाहिए कि आखिर हम कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं, हम अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए। और भी तरीके हो सकते हैं, आप फिर निकालोगे 12 cos 70, लेकिन हो नहीं पाएगा, वैसे आपको बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। आप बहुत से फार्मूले भी सोचोगे कि 2 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो वहाँ पर भी नहीं होगा। तो आपको इसको टिक्स को याद रखना पड़ेगा, हम पैरेलल क्यों ड्रा कर रहे हैं। पैरेलल इसलिए ड्रा कर रहे हैं क्योंकि पैरेलल ड्रा करूँगा तो ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा, और ये 125 है तो यहाँ पे 125 है तो ऑटोमेटिक ये 55 हो जाएगा। अब बात आती है उन केसेस में कि अगर मान लो यहाँ पर 50 होता तब तो गड़बड़ हो जाता ना। 70 50 कितना होता है 120, तो यहाँ पर भी कितना होता है 120, तो यहाँ पे कितना आ जाता है 60, तो उस समय तो गड़बड़ हो गया भाई, ये 60 हो गया, ये 50 हो गया, तो कैसे इक्वल है ही नहीं। तब उस समय हम दूसरा कुछ रूल लगाते और कुछ अलग सोचते, ठीक है। तो उस समय हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें।